शिया कहते हैं कि खलीफा का चुनाव लोग नहीं कर सकते, ये अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा होता है। इसलिए अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा क्योंकि मुसलमानों ने बनाया, ये बात सही नहीं थी। वो कहते हैं कि हमारे पास कुरान मजीद से ये दलील है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने हारून अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाना चाहा तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह इसे मेरा खलीफा बना दे। जब मूसा अलैहिस्सलाम हारून अलैहिस्सलाम को खुद खलीफा नहीं बना सके तो ये लोग बाद में कैसे बना सकते हैं? खलीफा अल्लाह ताला खुद ही बनाता है। भाई इसकी दलील क्या है? भाई दलील कुरान मजीद में सूरह ताहा में जो आयत है वो है कि मूसा अलैहिस्सलाम फरमाता है वज अली वज़ीरम मिन अहली हारूना अखी, आय अल्लाह मेरे घर वालों में से मेरा वज़ीर बना दे मेरे भाई हारून को। आयत नंबर 28, आयत नंबर 29 और 30 में ये बात है। और आयत नंबर 32 में ये भी है व अशरिकहु फी अमरी, और मेरे काम में उसे मेरा शरीक बना दे। तो यहां क्या बात है? अल्लाह तबारक व तआला से मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ऐ अल्लाह कि मेरे घर वालों से मेरा एक वज़ीर बना दे मेरे भाई हारून अलैहिस्सलाम को, जो मेरी इमदाद करे, मेरे साथ हो, नबूवत के काम में उसे मेरा शरीक बना दे, जो मेरी मजबूती बने। इसमें क्या खलीफा बनाने की बात है? खलीफा क्या होता है? खलीफा होता है वो नैब जो किसी की गैर मौजूदगी में उसी काम को सर अंजाम दे जो असल शख्स सर अंजाम देता हो। वो नैब होता है जो गैर मौजूदगी में होता है। और यहां जो मूसा अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं हारून अलैहिस्सलाम के लिए, वो गैर मौजूदगी की नहीं, वो अपने साथ एक और नबी की दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह उसे मेरे काम में शरीक कर दे, वो मेरे साथ हो, मेरा हिमैती हो, उसे नबूवत दे दे, उसे मेरा वजीर बना दे, मेरे साथ जो चले। ये नहीं कि अल्लाह मेरे पीछे बना दे, जब मैं चला जाऊं तो मेरे बाद उसे मेरा नैब बनाना नहीं, बल्कि मेरी मौजूदगी में मेरे होते हुए उसे मेरा वजीर बना, मेरे साथ उसे भी नबूवत दे दे। और अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई। ये यहां पर नहीं है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने बाद हारून अलैहिस्सलाम को अपना नैब बनाने के लिए, अपना खलीफा बनाने के लिए दुआ की थी। यहां वाज़े तौर पर वजीर है और मेरे काम में शरीक बना दे के ये अल्फाज हैं। तो शिया हजरात ने जो अपनी तरफ से मन घड़त मतलब निकाला है वो इस आयत से कतअन साबित नहीं होता। और इसके बाद कहते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी दुआ मांगी थी। जब अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया था कि मैंने तुम्हें इमाम बना दिया लोगों के लिए, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मेरी औलाद में से, अल्लाह ताला ने फरमाया कि जालिमों से मेरा कोई वादा नहीं। तो वो भी उन्होंने इमाम के लिए दुआ की थी। क्या उन्होंने इमाम ऐसे के लिए दुआ की थी जैसे आप कहते हैं? बल्कि उन्होंने तो ये दुआ की थी कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से कोई नबी बना दे। और अल्लाह ताला ने जो दुआ कबूल की वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में, वो नबूवत की बात थी, इमामत नबूवत वाली। ये जो इमामत आपने निकाली है खिलाफत वाली, ये कतन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ नहीं की थी। अगर आप कहते हैं कि आपकी बात सच है तो इसकी वाज़ेह कोई दलील दिखाएं, और ऐसी कोई दलील नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक बंदे को अल्लाह ताला ने इमामत दी, इसके अलावा किसी को नहीं दी। आपके पास कोई दलील कुरान मजीद में से वाज़ेह है तो ले आए। वो भी नबूवत की इमामत थी, और बाकी
अंबिया के बारे में, बनी इसराइल के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने आइम्मा कहा है जिनको, वो भी नबी थे, वो आम लोग नहीं थे, वो इमामत नबुव्वत वाली थी। ये खिलाफत जो नबुव्वत के बाद नबी का कोई नैब और बनता है गैर नबी, इसकी बात कतन कुरान मजीद में नहीं है। अगर है कोई तो वाज़े तौर पर आप दिखाएं कि अल्लाह तबारक व तआला ने किसी गैर नबी को डायरेक्ट हुक्म दिया हो कि ये इसके बाद खलीफा बनेगा, ये नैब बनेगा, क्योंकि नबूवत के बाद खिलाफत मेरा हुक्म चलता है, मैं जिसे मुकर्रर करूंगा, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया हो और उसके बाद उस तरह बनाया गया हो, यह कतन नहीं है। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला इमाम बनाता है, नबी बनाता है और उसके पास वही भेजता है। बाकी अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा होती है और लोग वक्त के हुक्मरान बनते रहे हैं, पहले भी बाद में भी। अल्लाह तबारक व तआला किसी को डायरेक्ट गैर नबी को लोगों के लिए इमाम बनाकर नहीं भेजता, अल्लाह तबारक व तआला नबी बनाकर भेजता है और वही इमाम होता है। आपकी जो सबसे अहम दलील थी यही मूसा अलैहिस्सलाम वाली, ये भी उन्होंने अपनी जिंदगी में वजीर बनाने की, अपने साथ नबी बनाने की ये दुआ की थी, ना कि मेरे बाद, जिस तरह आप कहते हैं कि खलीफा या नैब तो बाद में होता है, वो दुआ मूसा अलैहिस्सलाम ने नहीं की थी। और हारून अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी में ही फौत हो गए थे और वो खलीफा नहीं बने थे मूसा अलैहिस्सलाम के। एक वक्त के लिए आप उसको दलील लेंगे, मूसा अलैहिस्सलाम उसको छोड़ गए थे और जब एक नबी मौजूद हो तो किसी और बंदे को उस पर आला ओहदा देकर उस पर हुक्मरान बनाकर नहीं जा सकते थे। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम में जब वो कोह तूर पर गए थे, जब एक नबी मौजूद था तो वही निगरान बनना था। ये तो लाजमी बात है, गैर नबी को कैसे बनाकर जाते। इसके लिए ना अल्लाह तबारक व तआला से उन्होंने दुआ की थी, ना पूछा था, ना ज़रूरत थी उस वक्त के लिए, क्योंकि जब अल्लाह तबारक व तआला ने एक शख्स को नबी बनाकर भेज दिया था और वो उनके साथ शरीक था नबूवत में, तो उसके होते हुए किसी और को निगरान बनाया ही नहीं जा सकता था। जब नबी मौजूद है तो गैर नबी को कैसे बनाया जा सकता है। और इसके लिए कि इसको मैंने निगरान बनाना है, अल्लाह मुझे इजाज़त दे, ऐसी बात कुरान मजीद में कतन मौजूद नहीं है, ना अहादीस रसूल में है। तो आपका ये दावा कि इमाम खलीफा नबी के बाद जो गैर नबी बनाया जाता है वो अल्लाह ताला बनाता है, इसकी दलील कतन कुरान मजीद में नहीं है और ना ही आपकी इस आयत में है और ना किसी और आयत में है। ये